नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज राष्ट्रवाद में बात बंटवारे पर आर पार। देश दुनिया में रहने वाले 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी कल आजादी का जश्न मनाएंगे। उससे पहले यानी कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर बंटवारे के वक्त जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 75 साल पहले पार्टीशन की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। तो बीजेपी ने ट्विटर पर एक 7 मिनट का वीडियो जारी किया, और इस वीडियो में बंटवारे का खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनाने की मांग के आगे नेहरू को झुकने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। आप जो टीवी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वो वीडियो है जिसे बीजेपी ने जारी किया है, और बीजेपी के इस वीडियो पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, दर्दनाक ऐतिहासिक घटना का चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाजन पर नफरत की राजनीति हो रही है। 2 नेशन थ्योरी के पीछे सावरकर और जिन्ना थे। विभाजन को सरदार पटेल ने भी माना था, और अगर विभाजन नहीं होता तो भारत बर्बाद हो जाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल विभाजन के समर्थक थे। आधुनिक समय के सावरकर जिन्ना बंटवारे में लगे हुए हैं। कांग्रेस राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयास जारी रखेगी, यह ट्वीट किया जयराम रमेश ने, और कहा है कि नफरत की राजनीति की हार होगी। जयराम रमेश ने जिस तरह से सावरकर की तुलना जिन्ना से की है, उस पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि देश की आजादी में किसी भी फ्रीडम फाइटर के योगदान को कमतर करके नहीं आंका जा सकता। कांग्रेस को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो सावरकर समेत किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की आलोचना करे। सावरकर जी की बात करी, जहाँ तक आपने बाकी फ्रीडम फाइटर्स की बात करी, हर फ्रीडम फाइटर का योगदान है इस आज़ादी में। तो हमारे पास कोई हमारे को ये राइट नहीं देता कि हम किसी भी फ्रीडम फाइटर के लिए कुछ नेगेटिव बोले या कुछ उसको क्रिटिसाइज करें, उनको क्रिटिसाइज करें। और आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि 75 साल पुराने जख्म पर मरहम की जगह मिर्ची आखिर कौन लगा रहा है? विभाजन दिवस पर श्रद्धांजलि की जगह सियासत क्यों हो रही है? क्या अमृत महोत्सव पर कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान किया है? आजादी के जश्न में कांग्रेस को बंटवारे के विलेन की याद आखिर क्यों आई? क्या जिन्ना के बंटवारे वाले आइडिया पर नेहरू ने मोहर लगाई थी? यह सवाल है, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। तोहिन सिन्हा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही शुभ्रास्था राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अरविंद सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। गौरव मित्र जैन जी कांग्रेस की तरफ से, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अतीक उर रहमान जी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव, विभाजन दिवस पर जिस तरह की सियासत होने लगी है, यह कहा जा रहा है कि खलनायक को यहां पर याद किया गया है, क्या यह जरूरी था? अरे हमारो भाई देखो, नजुस्लाम ऊपर है, पूछ लो उसको। आते हैं यूरोप में, और बाकी यूएन ने भी इसको अडॉप्ट करा था। तो उसमें होता क्या है कि जो बुरी चीज हुई है हम उसको याद करते हैं, और जो विलन है उसको याद करते हैं कि हमें उस जैसा नहीं बनना। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो चीज हुई है उसको नहीं करना। तो इसके पीछे ये पूरा आइडिया होना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है कि आज आप विभाजन दिवस के नाम, तो विभाजन दिवस आप समझिए इनकी हिस्ट्री की जो पूरे ज्ञान है वो कितना कम है। ये बोल रहे हैं 14 तारीख को विभाजन दिवस मनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हत्याएं हुई थी या पार्टीशन हुआ था, उसके बाद लोगों का जो पूरा मूवमेंट हुआ था उसमें जो भी वायलेंस हुआ उसकी बोल रहे हैं कि उसके लिए विभाजन दिवस मनाएंगे। रेड क्लिफ लाइन का जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी? 17 अगस्त को। आप 14 अगस्त को बोल रहे। तो हिस्ट्री का इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इवेंट बनाना। और उस इवेंट के बाद भी हमारा विभाजन दिवस हम बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे समाज में जो विघटन होता है, जो लोगों को तोड़ा जाता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, वो ना हो। और कभी भी वापस से ऐसी कभी भी परिस्थिति ना बने
कि देश के फिर से टुकड़े हों, तो हम तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन गौरव एक बात बताइए, गौरव एक बात बताइए, जो यहाँ पर जिक्र किया गया पीएम मोदी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि विभाजन के वक्त जिन लोगों ने इसकी विभीषिका झेली है, जिन लोगों ने अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि दी जाए, उनको याद किया जाए। लेकिन उसके बाद जो 3-4 ट्वीट जो अलग अलग आए हैं, जिसमें सावरकर को एक अलग जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 2 नेशन थ्योरी के पीछे सावरकर और जिन्ना थे, विभाजन की राजनीति हो रही है और चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, बंगाल का जब विभाजन हुआ था सबसे पहले तो किसने उसका समर्थन करा? गौरव, मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि आप श्रद्धांजलि देते आज के वक्त बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से हॉलोकॉस्ट दिवस पर हम हिटलर की मूर्ति के आगे मोमबत्ती नहीं जला सकते, उसी तरीके से आजादी की जब हम बात करें तो उसमें इन लोगों का जिनका उसमें कोई योगदान नहीं रहा, जबकि वो आजादी की जो आग थी, जो एक हमारा जुनून था, जो जुलूस था, उसको हमेशा उन्होंने पीछे करने का काम करा। तो ऐसे लोगों की हम क्यों श्रद्धांजलि में क्यों झूठी श्रद्धांजलि दी जाए? अच्छा, आप लोग यानी कांग्रेस, आप लोग पूरी तरह से सावरकर को नहीं मानते हैं, पूरा दरकिनार करेंगे आप? जीवन के 2 अध्याय हैं, एक अध्याय जिसमें वो बाहर थे, उसके बाद जेल गए और जेल से आने के बाद जो दूसरा अध्याय चालू हुआ उसमें टोटली अंग्रेजों के इशारों पे नाचते थे। अच्छा। उनका देश प्रेम बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा थी उनका था किस प्रकार से, और वो खुले तौर पे बोलते थे। चलिए गहराई में जाएंगे इस पर, लेकिन बीजेपी, तुहिन सिन्हा जी हमारे साथ में है। तुहिन सिन्हा जी देखिए, सुन लीजिए, शुरुआती रिमार्क में क्लियर स्पष्ट कह दिया कि जिनका योगदान नहीं उनको याद क्यों किया जा रहा है, हम तो सवाल उठाएंगे। जी नमस्कार। देखिए, विभाजन विभीषिका दिवस जो है आज से 75 साल पहले या 74 साल पहले बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा जो फ्रीडम है वो दुर्भाग्यवश एक अभूतपूर्व मानव विस्थापन की कहानी है, जहां की लगभग और नहीं तो 65 लाख लोगों को पाकिस्तान से उजाड़ा गया था, हिंदुओं को उजाड़ा गया था, और लगभग 20 लाख लोगों को उस वक्त जो है ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां से उजाड़ा गया। लेकिन आज प्रश्न ये है कि क्या ये जो उत्पीड़न या ये जो मैसेकर हुआ था कई लोगों का उस समय, लाखों लोगों का, जिसकी गिनती भी आज हमारे पास नहीं है, क्या ये मुस्लिम लीग के पॉलिसीज के लिए की वजह से हुआ था, या उस वक्त की कांग्रेस का बिना शर्त समर्पण मुस्लिम लीग के आगे उसकी वजह से हुआ था? क्योंकि ऐसे प्रमाण है आज के लगभग 1923 से ये जो रालिब गालिब चालिब वाली मानसिकता जो आपको कश्मीर में देखने को मिली थी 1990 में, ये तब से जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पाकिस्तान में हिंदुओं को इसको झेलना पड़ा था। लेकिन अक्सर जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग की इस राजनीति के सामने घुटने टेक रही थी। एक और इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, 1923 में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर को वंदे मातरम पर हस्ताक्षर करने से रोका गया था। और उस वक्त भी दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी ने तत्काल कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जौहर का साथ दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो आज देश के सामने आने चाहिए, क्योंकि आजादी की लड़ाई एक बहुत लंबी लड़ाई थी। लेकिन वो जो लास्ट के 45 दिन में जो घटनाएं हुई, जो हत्याएं हुई, जो रेप हुआ और जो जबरन धर्मांतरण हुआ, मेरे ख्याल से उसकी जिम्मेदारी फिक्स करना आज बहुत जरूरी है। आज याद करना चाहिए था, लेकिन हादसों को और भी तमाम पहलुओं पर आज यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। उन जख्मों को आप स्वीकारेंगे नहीं, आप डिनायल में नहीं रह सकते, तब तक भविष्य की नींव मजबूत नहीं होगी इस देश की, तब तक सोशल हार्मनी का माहौल कायम नहीं होगा। ये कांग्रेस का जो फेक सेक्युलरिज्म है, जिसमें हर हादसे पर जो है पर्दा ढका गया, मेरे ख्याल से इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। ठीक है, यानी गौरव जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए, बीजेपी ये कह रही है कि कभी कभी कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर मरहम ही लगाना चाहिए जख्मों पर, उस पर मिर्ची नहीं लगाना चाहिए, उन मुद्दों को याद नहीं करना चाहिए, राजनीतिक सियासत नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो उन्होंने बात करी मुस्लिम लीग की, आप एक पूरा इंस्टेंस बता दीजिए पूरे 1905 से लेकर के 1947 तक कि कांग्रेस ने कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई हो। मैं आपको 4
इंस्टेंस गिना देता हूँ जहां पर हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो डिप्टी सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद सिंध में पहली बार जब रेजोल्यूशन पास हुआ था पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए, तो उस टाइम यहाँ पे समर्थन दे रहे थे, साथ में पार्टनर थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, कांग्रेस ने बोला तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब इन्होंने साथ दिया था। किस मुंह से ये जवाब दे रहे कि कांग्रेस बीजेपी और उसकी मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं? आप समझिए, दीज पीपल हैंड इन ग्लव्स। आप समझिए, जो एक सिक्के के दो पहलू थे, एक तरफ सावरकर थे, दूसरी तरफ आपके जिन्ना थे, और दोनों का यही मानना था। देखिए, दो तरीके की थ्योरी होती है, एक जो लोगों को साथ लेके चले और एक बोले कि आपके बीच में ये डिफरेंसेस हैं। हम हमेशा से बोलते थे, कांग्रेस के शुरुआती 4 प्रेसिडेंट में से चारों के 4 अलग अलग धर्मों के थे। आप इनके यहाँ बताइए कौन क्या बना। और आप दूसरी बात ये बताइए, जब हम हमेशा बोलते हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है, जिन्ना की जो थॉट्स थे वो पूरे समय कोरिलेट करते थे सावरकर से, क्योंकि दोनों के बहुत छोटे नैरो माइंडेड ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें अपना हिस्सा मिल जाए, बाकी देश का जो। अच्छा ठीक है गौरव, फिर से मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन देखिए मेहमान बहुत सारे हैं तो सभी की प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। अरविंद जी, आज जो हो रहा है, जो सियासत हो रही है, क्या उसकी जरूरत थी? और ये कहा जाता है कि सावरकर का कोई योगदान ही नहीं रहा, फालतू में हीरो बनाए घूमते हैं, जो कांग्रेस की तरफ से जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या ये गैर जरूरी नहीं है? देखिए हिमांशु जी, राष्ट्र के लिए जरूरी है कि वो अपने इतिहास को जाने, और जब आप इतिहास को जानेंगे तो अच्छी घटनाओं से प्रेरणा लेंगे और बुरी घटनाओं से आप सबक लेंगे। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की जिन्ना के आगे घुटना टेक नीति के नाते भारत माता को 3 टुकड़ों में बंटना पड़ा। और मैं गौरव जी से ये जानना चाहता हूं कि बार बार सावरकर का नाम ले रहे हैं, भारत विभाजन का जो दस्तावेज तैयार हुआ उस पर सिग्नेचर किसका है? कांग्रेस के नेताओं का है या सावरकर का है? और इनको पता न हो तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भारत विभाजन के गुनाहगार, उसको जरा ये पढ़ ले, इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। नेहरू की गलत नीतियों के कारण से, तत्कालीन कांग्रेस नेताओं के गलत नीतियों के कारण से, और कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनने की बड़ी जल्दबाजी थी, लाखों करोड़ों भारतीय अपने ही मातृभूमि में अभारतीय हो गए, विदेशी हो गए। इसको जानना बहुत जरूरी है राष्ट्र को, तभी राष्ट्र इससे सबक लेगा। और हिमांशु जी, एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन राष्ट्र राम को भी याद रखता है और रावण को भी याद रखता है। खलनायक को भी याद रखना जरूरी है और नायक को भी याद रखना जरूरी है। कांग्रेस को मिर्ची इसलिए लगती है कि विविष्का दिवस जब आप मनाएंगे तो नेहरू और कांग्रेस का खलनायकत्व तो उभर कर सामने आता है, इसलिए इनको कुछ भी तो मत बोलिए, कम से कम मैं बोल नहीं रहा तो कुछ भी बोले चले जाएंगे आप। अच्छा नहीं, देखिए सबको बात रखी ना, एक एक बात सबकी सुन लेते हैं। गौरव, आप लगातार आप ही बोल रहे हैं एक्चुअली। शुभरास्ता जी, जो भी इस वक्त हो रहा है, क्योंकि देखिए आज का दिन मनाने का एक उद्देश्य कुछ और था, लेकिन उसको भी हम पॉलिटिकल एंगल दे देते हैं, उस पर भी इस तरह के ट्वीट आ जाते हैं कि चर्चा होना लाजमी हो जाता है। लेकिन क्या इसकी जरूरत थी? और क्या जो आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं उससे यह नहीं कहा जा सकता कि सावरकर का यह अपमान है? मैं आपकी राय इस पर जानना चाहता हूं। हिमांशु जी, पहले तो कल स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं पता नहीं कल मैं आ पाऊं या ना आ पाऊं, तो सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहला शो है आपके साथ हिमांशु जी, मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि मैं आपके शो में आऊं, तो आपका शुक्रिया कि आपने शरीक किया। 2-3 बातें हैं। जब हम अपने देश के इतिहास और अपने देश के इतिहास की व्याख्या राजनेताओं के हाथ में छोड़ देंगे या विपक्ष के कुछ लंपटों के हाथ में छोड़ देंगे, तो यही होगा जो बहस आज हम देख रहे हैं। मैं ये बहुत शब्द चुन चुन कर यूज कर रही हूं, जानबूझकर यूज कर रही हूं, क्योंकि जो लोग यहां बैठ करके ऐसा दिखा रहे हैं कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ज्ञान उन्हीं के पास है, उनसे पूछिए कि जब पहला इलेक्शन भारत में हुआ, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, ब्रिटिश ने करवाए, और मुस्लिम लीग की औकात नहीं थी कि वो 10 जगह भी सरकारें बना पाए, वैसे सिचुएशन में जिन्ना के साथ मीटिंग्स लगातार किसने की? गांधी जी के बिना अनुमति के। गांधी जी मना करते रहे कि जिन्ना को लेजिटिमाइज मत करो, लेकिन वो कौन उनके सघन मित्र थे जो बैठ करके लंदन में दोनों के साथ जुगलबंदी होती थी और भारत में आकर के दोनों के साथ पैक्ट साइन हुआ करते थे? कौन थे ये पुरोधा? जरा पूछिए, जो लगातार बोल रहे हैं।
मैं आज बहुत हल्के लेवल की बहस करने नहीं आई थी हिमांशु जी, लेकिन जो आपने कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता बिठाए हैं, न तो उनको इतिहास बोध है, न उन्होंने इतिहास की कुछ भी प्रामाणिक किताबें पढ़ी हैं, और न उनको ज्ञान है। वो राहुल गांधी की जो वामपंथी टीम है, उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं ये। नहीं शुभ्रास्ता जी, अगर ये डिरेल हो रहे हैं तो आप वापस ट्रैक पर ले आइए। देखिए यहाँ पर सभी गेस्ट को अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी बात रखें। अगर ये डिरेल होंगे आप ले आइए। आप कृपया बताइए कौन सी किताब का रिसोर्सेज दे दीजिए, कौन किससे मीटिंग मैंने कर रहा सवाल था। पूछे। और हिमांशु जी, नाम इनका शुभ्रास्ता है क्या? जिन्ना के बारे में पीछे से बोल रहे हैं उनका नाम शुभ्रास्ता है क्या? बोल रही हैं कि किसके बारे में बोल रही हैं, कृपया बता दें। अच्छा गौरव जी, हाँ बोलिए शुभ्रास्ता जी, बोलिए, फिर आगे पहुंचना है। ऐसा है ना गौरव, नेता आप है ना, पहले तो जनता के सवाल लेने का शील रखिए। सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आप देंगे। जब हम आमने सामने एज बतौर बौद्धिक इंटेलेक्चुअल्स बैठेंगे ना, तब आप सवाल पूछेगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। आपने यहाँ देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं है आपके पास। मुस्लिम लीग जब इलेक्शन जीत नहीं रही थी तो किस हैसियत से नेहरू जी बैठे थे उनके साथ नेगोशिएट करने? क्यों गांधी जी का अपमान किया? चलिए बता दीजिए। अभी मैं सुन नहीं नो, आई एम नॉट येट डन। आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक सेकंड हिमांशु जी, एक सेकंड। इंदिरा जी ने जब विनायक दामोदर सावरकर को वीर की उपाधि दी तो इनके नौनिहाल जो राहुल गांधी तो तब तो छोटे से रहे होंगे। क्यों नहीं उछल करके कहे कि दादी कल मैं इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाऊंगा? इनको शर्म नहीं आती? अपने ही नेताओं, अपनी ही दादी नानी जो भी हैं उनको इस तरीके से डिग्रेड करते हुए इनको शर्म नहीं आई? मैं छोटा सा, मुझे पूरे डिबेट में, मुझे पता है समय शायद कम मिले हिमांशु जी, क्योंकि बहुत चीजें मैं ऐसी बोलने जा रही हूं जिससे काफी लोगों में परपरी मचेगी। एक चीज मैं कह दूं, 2 किताबें हैं जो मैं आपके दर्शकों को चाहूंगी कि जरूर इस शुभ अवसर पर वो जरूर खरीदें। 2 किताबें आने वाली हैं। एक किताब समुद्रगुप्त कश्यप जी की है। समुद्रगुप्त कश्यप दादा इंडियन एक्सप्रेस के साथ दशकों तक पत्रकारिता की उन्होंने। मैंने अपने चैनल द चर्न पे बुला के उनसे लगातार लंबी बात की है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े जानकार हैं। नॉर्थ ईस्ट से ही उन्होंने शुरुआत की और वहीं की रिपोर्टिंग करते रहे। वो समुद्रदा ने जो किताब लिखी है वो नॉर्थ ईस्ट के उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को पहली बार उकेरा है, जिनके योगदान को बिल्कुल भी देश ने आज तक कांग्रेस की किसी सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। दूसरी किताब जो श्री राम माधव जी की, मेरे ख्याल आज उसका ट्रेलर आ गया है, वो विभाजन पर ही है। और ये जो गुमराह कर रहे हैं जिन्ना, नेहरू और इन सभी चीजों को लेकर के, जिन्ना नेहरू ने किस तरीके से भारत का विभाजन किया और महात्मा गांधी का अपमान किया गया, ये किताब उसकी मीमांसा फैक्ट बाय फैक्ट एक डॉक्यूमेंट्स को उठा करके करती है। अच्छा, मैं आपके दर्शकों से इतना ही अनुरोध करूंगी कि इन दोनों किताबों को नहीं, दर्शक बहुत गंभीरता से सुनते हैं और वो अपने विवेक से फैसला भी लेते हैं। लेकिन अतीकुर रहमान जी, इतना वक्त हो गया है, हम आज भी यही देख रहे हैं कि कौन विलेन था, कौन हीरो था, आज तक कोई डिसाइड ही नहीं कर पाया है। लेकिन हर साल कुछ खास मौकों पर इस पर सियासत जमकर हो जाती है। जी हिमांशु जी, सही कहा आपने, और सुभाष जी ने भी बड़ी अच्छी तरह से अपनी बातें रखी। अच्छी बात यह है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सामने लाया जाए। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, इंडियन स्टडीज का स्टूडेंट रहा हूं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ एंड टाइम्स के ऊपर बड़ा पेपर मैंने प्रेजेंट किया था अपने लास्ट ईयर में एमए के। उसी के बुनियाद पर मैं ये चीजें सामने लाना चाहूंगा कि अगर पार्टीशन का जिम्मेदार हम किसी को ठहरा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी उस वक्त की जो थी उसको ठहरा सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पार्टीशन का 2 नेशन थियरी का डिमांड किया था, उसका मूल कारण यही था कि महात्मा गांधी की लीडरशिप को मोहम्मद अली जिन्ना एक्सेप्ट करने में असमर्थ अपने आप को पा रहे थे। कोई मुसलमानों से लगाव उनको नहीं था, कोई इस्लाम से उनको लगाव नहीं था, प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी नहीं थे। वो काफी तत्व ऐसे सामने आए हैं कि वो पोक भी खाया करते थे, हर शाम वो शराब भी पिया करते थे। तो ये एक अलग मुद्दा है। ठीक है। राम मनोहर लोहिया की किताब पर अगर हम जाएंगे, जिसने किसी ने पहले भी इसका उल्लेख किया था, उसके अनुसार अगर कोई जिम्मेदार है महात्मा गांधी को छोड़कर, तो वो हर इंडियन लीडर उस वक्त का है जो कि उस वक्त में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस कर रहा था, ब्रिटिश के साथ बातचीत कर रहा था, या आजादी के लिए जो कुछ भी उस वक्त
मुहिम चली हुई थी, उसमें हर इंडियन लीडर को राम मनोहर लोहिया ने जिम्मेदार ठहराया है। जहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ एंड टाइम्स का सवाल है, मैं अथॉरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि क्योंकि सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब ने उनको बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया हुआ था। उनकी लाइफ को टू नेशन थ्योरी से पहले और टू नेशन थ्योरी के बाद में देखना बहुत आवश्यक है। हाँ, ठीक है। टू नेशन थ्योरी पर इस पर अभी तक है ना, ये बोल सकते हैं कि घड़ी का कांटा अटका हुआ है, क्योंकि इस पर कई बार चर्चा होती है। हमारे साथ में राजकुमार भाटी जी भी हैं। राजकुमार भाटी जी, क्या ये राजनीतिक दलों का काम नहीं चलता ऐसे वक्त पर, जब हमें याद करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इतना कुछ सहा कि आज भी अगर याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है, लेकिन यहाँ पर राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। तो ये परंपरा जो परिपाटी चली आ रही है, ये क्या कभी बदलने वाली नहीं है क्या? नहीं, ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को सलाह देनी चाहिए। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, विश्व हिंदू महासभा और जो इनके समर्थक सब जगह बैठे हैं, उन्हें उनकी एक गलतफहमी उन्हें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। वो एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो उस समय की कांग्रेस थी, जो 47 से पहले कांग्रेस थी, उसी कांग्रेस से आज आप लड़ रहे हो। ये वो कांग्रेस नहीं है भैया। वो कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। ये कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, ये अपनी सत्ता के लिए लड़ रही है। इसमें 100 कमी हो सकती हैं, 100 आरोप हो सकते हैं, 100 ऐब हो सकते हैं। इस कांग्रेस के जो वर्तमान कांग्रेस के इसके समर्थन में हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उस समय कांग्रेस थी 1947 से पहले, जो 1885 से लगातार देश की आज़ादी के लिए कार्यक्रम चला रही थी, उस कांग्रेस का मतलब ही उस समय कांग्रेस से जुड़ने का मतलब था देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ना। और उस कांग्रेस में उस समय सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, सभी जातियों का, सभी अमीर गरीब किसान मजदूर राजा महाराजा सब लोग मदद कर रहे थे। और कांग्रेस के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो आजाद हिंद फौज बना के 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक धारा शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के शिष्यों की भी थी। वो तो उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनकी विचारधारा मानने वाले लोग भी थे। अब जो बाकी बची, नहीं, ये सवाल महत्वपूर्ण है। मैंने भूमिका इसलिए बनाई कि इन लोगों से आप ये पूछिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा का क्या रोल था उसमें। क्या आपका भी कोई आदमी आजादी की जंग में शामिल था? अभी जो आप पहले बोल रहे थे, मैं बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने थोड़ा सा सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहुत जल्दी थी देश को आजाद कराने की। इतनी जल्दी क्या थी भैया? 1857 से लड़ाई चल रही थी, देश के लोग लड़ रहे थे। अब देखिए, आपका सवाल दूसरा सवाल हो जाए, उससे पहले उसका जवाब ले लेते हैं कि हर बार ये सवाल कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता है कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो बीजेपी और आरएसएस की क्या भूमिका थी? हो जाने दो। हाँ भाटी जी, मानिए ना, सुनिए, एक जवाब। अब 3 सवाल होंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, घालमेल हो जाएगा फिर लेना आप। लेकिन इस तरह नहीं, नो। देखिए, आपने सबको खूब समय दिया है, सबसे प्रश्न प्रतिप्रश्न। भाटी जी नाराज हो गए, चलिए सवाल पूछ लीजिए जल्दी। तो फिर आप उनके पूछे। देखिए, नहीं, सवाल नाराजगी करनी है। मैं देख रहा हूं जब से आप बड़ी तसल्ली से, मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि बहुत कायदे से आप डिबेट कर रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा दे दें। देखिए, उस समय जो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा और आरएसएस तो 1925 से काम कर रही थी। ये क्यों नहीं थे आजादी की लड़ाई में? सावरकर और गोलवलकर क्यों अंग्रेजों की मदद कर रहे थे? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे 1998 में, आपको भी याद होगा, मुझे याद है, श्री लालू यादव जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा करें, कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी की थी, उन्हें गिरफ्तार कराया था, फिर कोर्ट में गवाही देकर उन्हें सजा करवाई थी। इसका जवाब नहीं, अब देखिए, बहुत लंबा खींच रहा है इसका जवाब। आरएसएस का, ठीक है, सबसे पहले तुहिन सिन्हा जी ये बताइए, सवाल हर बार उठता है विपक्षी दलों की तरफ से कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी आरएसएस का योगदान क्या था? सावरकर अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, हमेशा कहा जाता है खुले मन से। ये सबसे पहले तो मैं काफी समय से वेट कर रहा था। देखिए, सावरकर के विषय पर कांग्रेस झूठ बोलना और भ्रमित करना लोगों को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है। सावरकर ने टू नेशन थियरी जो ये बात कर रहे हैं उस पर तो कभी कहा ही नहीं, लेकिन जो भी, एक मिनट में आपकी बात पूरी कर दूं। पहली बार जो है इस विषय पर सावरकर जी ने 1937 में कहा था, और क्या कहा था वो भी मैं बताता हूं। लेकिन लगभग पूरे 1920s के दशक में ऑलरेडी जो था माहौल खराब हो चुका था मुस्लिम लीग की हरकतों के कारण। अब मैं बताता हूं कि 1937 में जब पहली बार सावरकर ने इस विषय पर बात की थी तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था, लेट द इंडियन स्टेट बी प्योरली इंडियन,
let it not recognize any invidious distinctions whatsoever as regards the franchise, public services, offices, taxation on the ground of religion and race. उनका अर्थ था कि जो भारत में रह रहे हैं वो पूर्ण रूप से वो भारतीयता में यकीन करें और उनका जो तन मन धन है वो केवल भारत माता के लिए हो। तो ये सावरकर के विषय पर जो झूठ बोलना है, भ्रमित करना है लोगों को, इसको आज की कांग्रेस जो अपना जन्म से धिक्कार मानती है। दूसरी बात मैं फिर यहां पर आता हूं, देखिए जो आरएसएस का कंट्रीब्यूशन है वो एक और बड़ा विषय है। आरएसएस जो है हेडगेवार जो है खुद जो है फ्रीडम फाइटर, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो सब पूरी तरह से जो है पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। लेकिन आज मैं दोहराना चाहूंगा कि जो ये बात हो रही ना कि कांग्रेस की जल्दबाजी, देखिए ये जो आजादी की लड़ाई थी ये दशकों से चल रही थी। ये सवाल वाकई उठना जो है लाजमी है कि 45 दिन के अंदर अगर अंग्रेजों ने एक विभाजन का प्लान दिया तो क्या 2 महीने और नहीं रुक सकते थे हम कि जल्दबाजी में किसी तरह 45 दिन के अंदर उसी विभाजन के प्लान को किसी तरह मानकर जो है नेहरू में ठीक है, आपने तो इतनी लंबी बात यहां पर कह दी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग मंच से इस डिबेट को सुनते भी हैं और उनका सीधा एक सवाल यहां पर आ रहा है कांग्रेस के लिए। मैं सीधा सवाल कांग्रेस के लिए पहुंचा देता हूं, अरविंद जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा कि ये कोई पर्सनल एक कार्यक्रम नहीं था, ना बीजेपी का था ना पीएम मोदी का था, लेकिन ऐसे वक्त में अगर उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इतना कुछ सहा तो आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ कार्यक्रम हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं, उल्टी सियासत हो गई ट्वीट करके। ऐसा क्यों? आप उनके साथ हैं कि नहीं है? हम बिल्कुल उनके साथ हैं, हमें पूरी तरीके से नजर नहीं आया जो भी आज भी नजर हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आप समझिए जो भी कम्युनल हेट्रेट है, जो भी डिसहार्मनी है, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं देश में जो सद्भाव का माहौल है वो बना रहे, लोगों के बीच में धर्म के नाम पर नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है गौरव जी कि जब भी एक कार्यक्रम होता है तो उसको ऐसे चश्मे से देख लिया जाता है कि वो तो सरकार का है, वो तो बीजेपी का है, उसका तो देश से कोई लेना देना नहीं है। सर आप बोल रहे हैं या फिर मुझे बोलने दीजिए, आपको सुनाई नहीं देता, टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं आपको कि देखिए आप लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे। मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं कि जब भी देश से जुड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर ऐसा चश्मा क्यों लगा दिया जाता है कि ये सरकार का है, ये बीजेपी का है, हम तो इसमें शामिल ही नहीं हो सकते? किसने कहा हम शामिल नहीं हो सकते? हम अपनी यहाँ पर कहां पर श्रद्धांजलि दी गई? कोई ट्वीट, कोई कार्यक्रम निकाल रहे हैं पूरे देश में 15 दिन से। आपने कितनी बार उस चीज का जिक्र करा? आपने अमृत महोत्सव का करा, किसी का भी करा, हम कितने दिनों से कर रहे हैं? एक बार भी बात यह है कि आप चश्मा लगा के देखते हैं कि आपको कांग्रेस के जो कार्यक्रम मैं मेरी आंखें बहुत अच्छी है, देखिए बिना चश्मे के सब काम कर लेता हूँ, लेकिन ये बात सोचनी चाहिए गौरव। मेन सवाल पे आने दीजिए। देखिए इन्होंने इतनी बड़ी बात करी, जो अभी इन्होंने एक्सर्प्ट अभी सावरकर के लिए पढ़ा, उसी एक्सर्प्ट में आगे जाके मैंने चूंकि वो पढ़ा है पूरे पार्ट, उसमें ये भी है कि हिंदू, इंडिया इज नॉट ए नेशन, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर 2 डिफरेंट नेशंस रिजाइडिंग इन इंडिया। और उसके बाद उनका कहना था जो पितृभूमि का उनका कॉन्सेप्ट था सावरकर का, वो मानते ही नहीं थे, वो क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को वो हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। और ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेडगेवार जी पटरू व्यक्ति दर्शन है, उसमें पूरी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। आज सारा इतिहास लेकर आएंगे, लेकिन ये एक जो सीधा स्पष्ट था, देखिए बहुत लंबा किस्सा है। मेरे एक सीधा सवाल था कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये एक पार्टी का नहीं था, ये सभी का था। हर कोई यहाँ पर अपना वो उनको बलिदान को उनको याद कर सकता है, श्रद्धांजलि दे सकता है, लेकिन वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आया गौरव जी, और ये स्पष्ट सवाल था मेरा। सुन ली एक सेकंड बस, हम उनको श्रद्धांजलि कैसे देंगे? हम श्रद्धांजलि वैसे देंगे ना कि जिस वजह से ये घटना घटी कोई वो फिर से ना हो, हम वैसे ही तो श्रद्धांजलि देंगे कि कोई और तरीका है कि हम और नफरत फैलाएं। अच्छा उसमें किसी और को कसूरवार ठहरा के सावरकर जी ने कहा 1937 में उससे पिछले 10 सालों में जो माहौल दूषित करने का काम हो रहा था उसमें काफी हद तक ही उन्होंने जो बातें कही दैट वाज नहीं। अरविंद जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं अरविंद जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बहुत वक्त हो गया उनके पास। अरविंद जी सुन लिया होगा आपने सभी की बात। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस नेताओं के अलावा किसी का महिमा मंडन करेंगे उनको बर्दाश्त नहीं है। वो इस तरह से पेश करते हैं जैसे देश के आजादी में केवल और केवल कांग्रेस और उसमें भी खासकर नेहरू परिवार का रोल हो, बाकी किसी का उसमें रोल रहा न। मैं हिमांशु जी से कहूंगा कि आप सावरकर की आलोचना करने के पहले कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी जी के सावरकर के बारे में विचार पढ़ लीजिए।
कभी सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में क्या कहा है, औरों को तो छोड़िए, मैं बताता हूं इंदिरा सुभाष चंद्र बोस गांधी जी ने क्या कहा है उनके बारे में, बात ये पूछ लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह हिमांशु जी, भारत विभाजन जब हुआ तो उसके दस्तावेज पे कांग्रेस नेताओं के साइन है या सावरकर जी के साइन है, तो जिसने साइन किया है वो अपराधी है। भारत को खंडित करने का जिसने डिसीजन लिया है और जो डिसीजन में शामिल रहा है, भारत विभाजन का वह गुनाहगार है। और आपकी अनुमति। अच्छा शुभ्रास्ता जी, एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या ये अरविंद जी ने आपने अपनी बात रखी, लेकिन शुभ्रास्ता जी क्या ये एक ट्रेंड यहां पर सेट कर लिया है क्या कि बीजेपी की तरफ से नेहरू पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो कांग्रेस यहां पर रिटेलिएट करेगी और यहां पर सावरकर या फिर कई और लोगों को टारगेट किया जाएगा? विपक्ष में बौद्धिकता का स्तर इतना कम हो चुका है कि इतिहास की व्याख्या जब भी होती है इनको अपनी पॉलिटिकल अस्मिता पे सवाल उठने लगता है, ऐसा फील होता है। अरे थोड़ा सा पढ़ने लिखने का कल्चर बढ़ाइए अपने आप। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, इसी जनरेशन में शशि थरूर जी को उठा करके देखिए, पढ़े लिखे नेता हैं। लेकिन ये जो मैंने इसलिए लंपट शब्द का प्रयोग किया, जो बौद्धिक लंपट जो पहुंच गए हैं ना विपक्ष में, उनकी वजह से दिक्कत है। इनको क्यों दिक्कत होनी चाहिए भाई? नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। मैं इस बात से बीजेपी से भी इत्तेफाक नहीं रखती कि हर चीज में नेहरू का दोष निकाल दिया जाए, मैं इससे विश्वास नहीं रखती। लेकिन चूंकि इतिहास लेखन मेरा एक पैशन है और मैं इतिहास की नए तरीके की व्याख्या में देखना चाहती हूं, अगर नेहरू जी से कुछ गलतियां हुई तो बतौर इतिहासकार या बतौर इतिहास का अध्येता तो उसमें बात तो होनी चाहिए ना। इसमें बात होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को दरकिनार कर रहा है। भाई मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नेगोशिएट करके नेहरू ने गलती की, इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। आप इस फैक्ट से डिसएग्री कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आई हैव एन ऑल्टरनेट फैक्ट टू इट, बट आपने किसी और, आपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो नेता थे जो जिन्ना के खिलाफ लड़ रहे थे, बिहार मेरे अपने प्रदेश से जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रीमियर थे, वो जिन्ना के साथ दो दो हाथ कर रहे थे। नेहरू जी ने घास तक नहीं डाला वैसे नेताओं को। ये नेता जनाधार वाले नेता थे जिनकी बात अतिकुर जी कह रहे हैं कि इन नेताओं पर मुसलमानों का एतबार था, लेकिन ऐसे नेताओं के साथ तो नेहरू की बात ही नहीं होती थी। नेहरू की बात क्यों केवल जिन्ना से हुई? ये सवाल उठेंगे। और ये गौरव मैत्रेय जैन, मैंने कहा तो कि ऐसे जो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं राहुल गांधी के वामपंथी टीम के, उनसे तो बहस नहीं की जा सकती। लेकिन इतिहास लेखन, जो नव इतिहास लेखन हो रहा है उसमें बात होगी। सावरकर पे इतनी बात हो रही है, विक्रम संपत जी की किताब ठीक है, दे लीजिए। नो यू कैन नॉट। एक्चुअली क्या है शुभ्रास्ता जी सुनिए, शुभ्रास्ता जी कोशिश यहाँ पर ये रहती है, आई कैन रिस्पॉन्ड टू यू इन इंग्लिश एज वेल। इन्होंने बात नहीं, कम से कम आज तो भाषाई अस्मिता का ध्यान रखिए भाई। हिंदी हिंदुस्तानी में बात रखिए। जितने भी लंपट लोग हैं इनको मैं बताता हूँ, बरतानिया हुकूमत की भाषा में क्यों जवाब देना है मुझे? इनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि आजादी 99 साल की लीज पे मिली, कोई बोलता है 2014 में मिला। अरे मैं किस पार्टी से हूँ? मैं हिमांशु जी नहीं, शुभ्रास्ता जी कहीं कोई नहीं, देखिए सवाल खड़े किया जा रहा है। मैं किस पॉलिटिकल पार्टी की हूँ? देखिए किस पॉलिटिकल पार्टी की हूँ मैं? तब मैंने कुछ नहीं बोला। किस पॉलिटिकल पार्टी की हूँ मैं? गौरव शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक है, जैसे अरविंद सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वैसे ही शुभ्रास्ता है। आप किसी पार्टी की नहीं है, आप किसी पार्टी की नहीं है। मैं कह रही हूँ कि तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाते हो कांग्रेस के साथ। मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि तुम कोई बिजनेस करते हो, धंधा करते हो कांग्रेस कार्यालय में। देखिए तो क्यों बात करोगे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ? बिल्कुल ऐसी ही जबान, नेताओं के साथ ऐसे ही बात किया जाएगा, नेता बदतमीजी करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर नहीं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी बदतमीजी को। शुभ्रास्ता जी कोई नहीं, गौरव जी आप भी और शुभ्रास्ता जी आप भी पानी पी लीजिए, देखिए मौसम सही है। नहीं, मैं तो पानी, मुझे दिक्कत नहीं है। अब मैं इनको जवाब दे दूं। ये इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन की बात करी है। आप बताइए, प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद 3 जगह गवर्नमेंट किसने बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ? कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था कि नहीं बनेंगे, इन्होंने बनाई। उसके बाद इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी सावरकर जी के बारे में। आप बताइए, बाप दादाओं तक ये लोग पहुंचे, सबके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, कांग्रेस के समर्थन में होंगे। इसीलिए पुराने लोग अभी भी, जिन लोगों ने देखा है आजादी की लड़ाई को, वो अभी भी विरोध नहीं करेंगे। अरे आपके कांग्रेस के खुद के नेता आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ये बात समझिए गौरव जी। कांग्रेस के खुद के नेता उसका साथ नहीं दे रहे, सब इधर उधर पहुंच जाते हैं, है ना? नहीं, सीरियसली ऐसा होता जा रहा है। आप समझेंगे गौरव इस बात को? आप बताइए, सावरकर को अरविंद जी एक बात अपनी रख लीजिए, मिलती हो
हिमांशु हाँ, जी, प्रश्न एक मिनट पूछना चाहता हूं, सुब्रत, हिमांशु जी। हाँ हिमांशु जी, हिमांशु जी मैं एक लाइन एक मिनट शुभ्रास्ता जी, एक मिनट बस एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। हाँ हाँ हिमांशु जी आप कल की बात छोड़ दीजिए, गौरव जी से पूछिए कि आज के डेट में मुस्लिम लीग के साथ केरल में किस पार्टी का गठबंधन है, इनसे पूछ लीजिए जरा। गौरव जी से पूछिए कि केरल के अंदर आज के डेट में मुस्लिम लीग से कौन गलबैया कर रहा है, इसका जरा वो जवाब दे दे। गौरव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? पूछिए कि इनको क्या IUML और जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है उसमें फर्क पता है कि मैं बताऊं? ये मुस्लिम उम्र में इतने बड़े हैं, तो आप पूछिए IUML को बताइए, आप बताइए ना, IUML और जिन्ना की विभाजन मुस्लिम के लीग में पहले फर्क है या नहीं है? संविधान सभा के बैठक में आने से इनकार किया, अरे और जब विभाजन आप स्वीकार कर बताइए, लिया गया, आप बताइए, आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने वरिष्ठ हैं आप, तैयार हो गई। नहीं, लेकिन अच्छी मुस्लिम लीग और बुरी देखिए उसका सीधा जवाब नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा होता है ना कि कभी पूरब का पूछा जाए तो पश्चिम का निकल जाता है, लेकिन यहां पर एक सवाल जो जेन्युइन सवाल है, जो आम जनता की तरफ से सवाल है कि देश की आजादी में जिन्होंने भी योगदान दिया है उनकी हम कम से कम इज्जत तो कर सकते हैं, उनको गलत शब्दों का इस्तेमाल तो ना करें, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन विलेन तय किया जाता है कि विलेन कौन होगा। अरे कांग्रेस की तरफ से भी किया जाता है गौरव, कांग्रेस की तरफ से भी किया जाता है। अतीकुर रहमान जी, आप इस्लामिक स्कॉलर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इतिहास की भी आप जानकारी रखते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार आपसे बात की है। ये कब तय किया जाएगा कि कौन विलेन है कौन हीरो, और ये जो एंडलेस डिस्कशन है ये क्या कभी एंड होगा? हिमांशु जी, हिस्ट्री को जब तक के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाए हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कौन सही था कौन गलत था। बहुत सारी हकीकतें हैं जो हमको चुपती हैं, बहुत सारी हकीकतें हैं। जहां तक के पार्टीशन का सवाल है, मैंने जहां तक के इन चीजों को स्टडी किया है, मैं समझता हूं कि अंग्रेजों ने ये बात ठान ली थी कि हिंदुस्तान को छोड़ के जाना है ऐसे घाव के साथ जो जिंदगी भर ये उस घाव को भर ना पाए, और पाकिस्तान का बनना, टू नेशन थ्योरी का आगे बढ़ाना, अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार था तो वो अंग्रेज थे। इसी के तहत उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को यहां पर भेजा था इस नियत के साथ में। इसका एक तत्व आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि लॉर्ड माउंटबेटन के जो सेक्रेटरी थे एलन कैम्पबेल जॉनसन, हाँ। उन्होंने कई साल के बाद में इस बात का खुलासा किया था कि माउंटबेटन को पता चल गया था कि मोहम्मद अली जिन्ना इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हाँ। और वो 1-1.5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। पार्टीशन की दर हकीकत जो हमारी डेट थी वो 15 अगस्त 1947 नहीं थी बल्कि 48 थी। प्रीपोन किया ब्रिटिश ने उसको 47 पे, इसीलिए किया कि जिन्ना के मरने से पहले लकीर खींच दी जाए, क्योंकि अगर जिन्ना साहब का इंतकाल हो जाता, वो दुनिया में नहीं रहते, तो पार्टीशन का टू नेशन थ्योरी का नाम लेने वाला कोई जिंदा नहीं रहता। तो ये साजिश, इस साजिश के तहत कांग्रेस भी बहाव में आ गई, बहुत सारे दूसरे इंडियन लीडर भी बहाव में आ गए, और महात्मा गांधी ने अपने हथियार आखिर में डाल दिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बचाने के लिए। यहां पर एक और बड़ा सच सामने आता है हिमांशु जी, कि अगर तुहिन सिन्हा जी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि 1920 तक के बहुत दूषित माहौल हो गया था, तो आरएसएस के रहते हुए जिसकी हत्या उनको करनी चाहिए थी टू नेशन थ्योरी का गालिब जिन्ना, उनकी हत्या ना करते हुए आपने महात्मा गांधी की हत्या कर डाली। ये क्या गजब किया आपने। जो देश को एक रखना चाहते थे, दो मुख्य समुदायों को एक रखना चाहते थे, उनको मार डाला। अरे मारना तो जिन्ना साहब को था साहब। और देखिए उसके बावजूद भी यहां पर ये डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं हम कि यहां पर विलेन कौन था। जो असली विलेन है उसको विलेन मानते नहीं है, लेकिन जो देश के लिए लड़े उनको हम विलेन की उपाधि भी दे देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा भाटी जी, आप ये ना कहें कि आपके पास कम आए हो, मुझे ये बताइए कि जब इस तरह के सवाल उठते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, जब इन पर सवाल उठते हैं, सियासत होती है, तब समाजवादी अपने आप को कहां देखते हैं? नहीं, समाजवाद का इतिहास तो आप पढ़ेंगे तो समाजवाद तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादियों की थी। डॉक्टर लोहिया का आप इतिहास पढ़ेंगे, उन्होंने कितनी जेलें काटी अंग्रेजों के शासन में। लेकिन मैं एक बात समझाने के लिए बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ।
जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिए थे कि कांग्रेस भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, चंद्रशेखर आजाद की धारा भी थी, इनमें से कोई भी धारा धर्म आधारित राज्य की बात नहीं करती थी। ये सब कहते थे भारत एक लोकतंत्र होगा, संवैधानिक राज्य होगा, सबके लिए हर नागरिक को न्याय मिलेगा। केवल 2 ही पार्टियां ऐसी थी देश में उस समय, एक हिंदू महासभा और एक मुस्लिम लीग, जो दोनों धर्म आधारित राज्य की बात करती थी। विभाजन के असली तो जिम्मेदार ये लोग हैं। ठीक है। और दूसरी बात, मैं मुस्लिम लीग ने मेरे पास देखिए बाइंड अप यहां पर करना होगा, इसलिए एक फाइनल कमेंट और ले लेता हूं। प्रस्ताव पास किया। शुभ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस जो बात कर रही है आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं। मुस्लिम लीग ने 1941 में प्रस्ताव पास किया 2 राष्ट्र का, और सावरकर जी ने 1937 में ही पास कर दिया था। तो कौन जिम्मेदार है? मैं बोल रहा हूं ना कि आप जो कांग्रेस बोल रही है उसी को इंडोर्स कर रहे हैं, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत उसी को विनम्रता आप के आगे साथ बढ़ा रहे हैं। एक फाइनल कमेंट में यहां पर लेना चाहूंगा, तो इन शॉर्ट में फाइनल। सच्चाई तो सब बोलेंगे, सच घटे या बढ़े सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। 1 मिनट रुकिए पाटिल, सच तो सच ही रहेगा। पहले जवाब आतिक और रहमान के आरोप का मैं पहले जवाब दे दूं। नहीं, बहुत कम वक्त है। जो यहां पर उस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर बताइए। किस चीज को? जो अभी भी ये कहा जा रहा है कि हाँ सावरकर ही जिम्मेदार थे। नहीं, वो तो मैं कह चुका हूं। इनको लगता है कि सावरकर और आरएसएस के विषय पर भ्रम फैलाना जो है इनका अधिकार है। अगर क्या ये शुभरास्ता जी बहुत शॉर्ट में, शुभरास्ता जी बहुत शॉर्ट में, क्या ये सोच बदल पाएगी आने वाले वक्त में? बहुत शॉर्ट में बताइए, क्या ये सोच बदलेगी आने वाले वक्त में इनकी? ये नहीं, शुभरास्ता आदि तो अपने ज्ञान पे एक मिनट किसी को पढ़ने का मानने को तैयार नहीं है। जब पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन के डॉक्यूमेंट पे क्या सावरकर के सिग्नेचर है या नेहरू के सिग्नेचर है? भाषा प्रयोग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंडलेस टॉपिक। और यहाँ पर ये बात नहीं समझेंगे कि हर एक शख्स की इज्जत होनी चाहिए जिसने देश के लिए इतना सब कुछ किया है। चलिए ठीक है, जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने।